The Revolt of 1857, दिस इज़ चैप्टर 5 हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 8। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है जिसमें लॉर्ड कैनिंग के कुछ वर्ड्स हैं 1857 की क्रांति के बारे में। एक्चुअली उनको पहले ही डाउट था कि जिस तरह से इंडियंस अनरेस्ट को लेकर अराइज़ हो रहे हैं, एक के बाद एक जो उनकी फीलिंग्स अराइज़ हो रही हैं और रिवोल्ट शुरू हो रहा है, तो ये बाद में चल के आगे चल के एक बड़ी क्रांति में कन्वर्ट हो सकता है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट इन द स्काई ऑफ इंडिया, सीन एज इट इज़ अ स्मॉल क्लाउड, may arise at first no bigger than a man's hand, but which growing bigger and bigger may at last threaten to overwhelm us in ruin। ये शब्द लॉर्ड कैनिंग के थे और इसी तरह से आपकी जो क्रांति 1857 की वो इसी का रिजल्ट थी। यानी उनका कहना था कि पहले आपको इक्के दुक्के हाथ नजर आएंगे जो क्रांति कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर यही एक झुंड में कन्वर्ट हो जाएगा और 1857 का जो रिवोल्ट इसी का क्लियरेस्ट एक्सप्रेशन है। यहाँ तक आते आते लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे ब्रिटिश कंट्रोल से, और ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर किसी भी कीमत पर हर तरीके से कंट्रोल रखना चाहते थे। द ब्रिटिश फेस्ड sporadic uprisings from different parts of the country in 18th and the first half of the 19th century। अब ब्रिटिशर्स जो थे 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर पूरे इंडिया में हर जगह से विरोध फेस कर रहे थे किसी न किसी कारण से। These outbreaks were the cumulative effect of the general feeling of discontentment among the people। ये एक cumulative effect था, यानी अब ये पूरा निचोड़ था कि इंडियंस कितने परेशान हो चुके हैं, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिससे वो जूझ रहे थे अंग्रेज़ों को लेकर, और उसी का पूरा ये परिणाम था। इन 1857 अ मेजर अपहीवल टुक प्लेस। 1857 में एक बहुत बड़ा विरोध हुआ इनिशियली इन द आर्मी, जो कि आर्मी से शुरू हुआ था, बट सून इट शुक द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। लेकिन ये ऐसी क्रांति थी जिसने ब्रिटिश रूल की जड़ें हिला दी थी। This is famous in history as the revolt of 1857 or the first war of independence। ये माना जाता है कि ये इंडिया का इतिहास का, आज़ादी के इतिहास की पहली क्रांति थी। ये एक बहुत ही फेमस रिवोल्ट है, बहुत ही फेमस क्रांति है इतिहास में। इट रजिस्टर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स, क्राफ्ट्समैन, सोल्जर्स, आर्टिजन्स, नोबल्स एंड रूलर। ऐसी क्रांति थी जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। तो हम यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट जो इस ग्रेट रिवोल्ट के उनको टच करेंगे और ब्रिटिश रूल के बारे में समझेंगे कि किस तरह से लोग परेशान हो चुके थे। सबसे पहले देखना नेचर ऑफ द रिवोल्ट, ये रिवोल्ट किस तरह से हुआ था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज़ बीन टर्म्ड एज सिपाही म्यूटिनी। इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है क्योंकि आर्मी में शुरू हुआ था सिपाहियों के द्वारा बाय द ब्रिटिश। सम इंडियन हिस्टोरियंस प्रेफर टू कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और कुछ इंडियन हिस्टोरियंस का मानना है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। Most of the British contemporary writers such as Sir James Outram and P.E. Roberts view it as a mere mutiny of the soldiers। और कुछ ब्रिटिश कंटेम्प्रेरी राइटर्स इनका मानना था कि सिर्फ ये एक सिपाहियों का विरोध था, which was brought about by the introduction of grease cartridges, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ग्रीस लगे हुए कार्ट्रिजेस को आर्मी में इंट्रोड्यूस करने की वजह से हुआ था। सील्ड यूनिट कंटेनिंग बुलेट्स। एक्चुअली पहले कि आपने देखा होगा कि जो गन्स होती थी वो 2 नली वाली होती थी, उनमें गोली डाली जाती थी और उसको पंप किया जाता था। तो यहाँ पे जो कार्ट्रिज इनको डालनी थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था। अब मुंह से खोलना है, इसके अंदर लगा हुआ था काऊ फैट। तो हिंदुओं के लिए काऊ माता है, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, और पिग का फैट भी इसमें लगा हुआ था। मुसलमानों के लिए पिग, वो उसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो दोनों को यहाँ से मुंह से खोलना था और इसीलिए ये विरोध शुरू हुआ था। तो इन लोगों ने मना कर, जब इनको पता लगा कि इसमें इस तरह का ग्रीस यूज़ किया गया, तो इन लोगों ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया था। They insist that the mutiny never had a mass participation and was concentrated in few pockets of North India. However, some of the British writers such as J.B. Norton regard it as a mutiny as well as a revolt of the people। कई लोगों का मानना था कि सिर्फ ये नॉर्थ इंडिया तक रह गया, लेकिन कई लोग जो ब्रिटिश राइटर्स थे, कई उनका ये मानना था कि ये रिवोल्ट सिर्फ सिपाहियों तक नहीं था, इसका स्वरूप काफ़ी बढ़ चुका था। ऑन द अदर हैंड, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स सच एज वीर सावरकर and A. Mehta call it a war of national independence or the first war of independence। और अदर साइड पे हम देखेंगे तो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे, जैसे वीर सावरकर है, ए मेहता, इनका मानना था कि ये पहला विरोध है हमारी इंडिपेंडेंस की तरफ, हाईलाइटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इस क्रांति के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही पार्टिसिपेट करा था। इवन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिजरेल
रिकॉग्नाइज इट एज अ नेशनल रिवोल्ट, यहाँ तक कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको नेशनल रिवोल्ट रिकॉग्नाइज करा था. द ट्रुथ परहैप्स लाइज समवेयर इन बिटवीन द टू व्यूज, since the rulers, nobles and sepoys participated in it, calling it only a sepoy mutiny would be incorrect. अब ये सच जो था इन दोनों के बीच का था, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ सिपाही म्यूटिनी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें नोबल्स ने, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करा था. बट टू टर्म इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वुड बी प्रोबेबली टू फार फेच्ड. अब इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे तो ये भी इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी आज़ादी काफ़ी दूर थी. फारफेच अभी मिलने में काफ़ी इसको वक्त था, एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन इंडियन नेशन हैड नॉट येट इवोल्व. हाउ एवर, क्योंकि अभी तक वन नेशन थियरी समझ में नहीं आई थी, अभी तक वो चीज़ नहीं हुई थी कि देश को हमें एकजुट करके ही रखना है, सभी वर्ग के लोग एक साथ लड़ेंगे. हाउ एवर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वर बाउंड बाय द वन कॉमन फीचर, देयर हेट्रेड फॉर द ब्रिटिश. जो कॉमन चीज़ सभी लोगों के बीच में थी वो यही थी कि अंग्रेज़ों से नफरत.